भारत की वो जगह जहां पानी में बहता है सोना। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर आपको चाहे यकीन हो चाहे ना हो, मगर भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां सोना किसी खदान से नहीं बल्कि नदी के पानी में बहता है। और यहाँ के कई लोग इस सोने को निकाल निकाल कर करोड़पति भी बन चुके हैं। कोई वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत के कई पुराने मंदिरों में टनों के हिसाब से सोना और हीरे जवाहरात रखे हुए थे, जिसे अंग्रेज भारत से जाते वक्त अपने साथ ले गए थे। सभी सोने और हीरे हमारी भारत की ही खदानों और नदियों में पाए गए थे। आज भी भारत में वो नदी बहती है जिसके पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। ये नदी झारखंड में रत्नगर्भा नामक जगह से बहती है। इस नदी को लोग स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस नदी के बारे में पूरी बात। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आगे भी ऐसी नई खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी सालों से रेत के कणों के साथ सोने के कण भी बहाती चली आ रही है। ये नदी मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहती है। इस नदी में सोने के कण कहां से आते हैं, इस बात का पता शोधकर्ता आज तक नहीं लगा पाए, मगर कुछ भूवैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि ये नदी कई ऐसी चट्टानों से होकर गुजरती है जहां पर सोना होने की संभावनाएं हैं, और शायद पानी और चट्टान के घर्षण के कारण बारीक सोने के कण पानी और रेत के साथ नदी में बहने लगते हैं। सोने की इस नदी को कई लोग सुगर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सुगर्ण नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नाम की जगह से निकलती है और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर नाम की जगह पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण नदी की सहायक नदी करकरी नदी से रेत के कण आकर इस नदी में मिल जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि स्वर्ण नदी में सोने के कण करकरी नदी से ही आते हैं। झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगह के आसपास कुछ आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जो इस सोने को नदी से छानकर निकालने का काम करती हैं। इन लोगों की कई पीढ़ियां इसी काम को करती चली आ रही हैं। इन परिवारों के सभी पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे सारा दिन पानी से छानकर इस सोने को निकालने का काम करते हैं। ये लोग नदी की रेत से सोना छानने का काम लगभग पूरा साल करते हैं, मगर बरसात के मौसम में नदी में बाढ़ आने के कारण तकरीबन 2 महीने तक ये काम बंद रहता है। आपको बता दें कि एक अंदाजे से एक व्यक्ति को पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद सोने का सिर्फ 1 या फिर 2 कण ही मिल पाते हैं। यानी एक अनुमान से पूरे महीने में प्रति व्यक्ति सिर्फ 40 से 50 कण ही मिल पाते हैं। मगर दुख की बात तो यह है कि जो लोग इस सोने को नदी से इतनी मेहनत से निकालते हैं, उनको इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती, जिसके कारण ये लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ के लोगों की अशिक्षितता है। मगर जो व्यापारी इन लोगों से सोना खरीदते हैं वे बहुत ही जल्द अमीर बन जाते हैं, क्योंकि व्यापारी इन लोगों से इन कणों को 50 से 70 रुपए प्रति कण के हिसाब से खरीदते हैं और सोने की मार्केट में 500 से 700 प्रति कण के हिसाब से बेच देते हैं, जिसके कारण बहुत से व्यापारी बहुत जल्द करोड़पति बन गए हैं। आपको बता दें कि इस नदी के आसपास की मोरंग मिट्टी में भी सोने के कई कण पाए जाते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग यहाँ की चट्टानों की मिट्टी को अपने घर लेकर उन्हें पानी से धोकर कपड़े में छानकर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा सोना निकाल लेते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि मिट्टी से जुड़े ये लोग सोने की धरती और सोने के पानी वाली जगह में रहकर भी अपना जीवन गरीबी में ही गुजारते हैं। अगर आपको भी कभी उड़ीसा या झारखंड जाने का मौका मिले तो यहाँ जरूर विजिट करना। क्या पता आपको कहीं सोना ही मिल जाए। सरकार इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास करती है, मगर ये लोग अपने काम से ही खुश हैं और ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इनको ऐसे ही रहना चाहिए? यस और नो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।